Hello everyone, my name is Sangeeta Kataria and today we will do one short revision of area related to circles. So, starting with सबसे पहले देखते हैं area related circles में word क्या है circle. सबसे पहले देखते हैं कि circle क्या होता है. What is circle? A collection of all points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. बच्चों चैप्टर का नाम क्या है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, तो अपन सर्कल से रिलेटेड जो एरिया है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अपन सर्कल के बारे में देखते हैं. तो अपन को पता है सर्कल क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन. इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये वाले द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है जो कि फिक्स डिस्टेंस पे, इस फिक्स पॉइंट से, इस पॉइंट से ये फिक्स डिस्टेंस पे, वेट, ठीक है, ये क्या है फिक्स डिस्टेंस पे है इस फिक्स पॉइंट से. ये जो है ये सेंटर फिक्स पॉइंट को सेंटर बोला जाता है और ये फिक्स डिस्टेंस है. ये फिक्स डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बच्चों, रेडियस. सो दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल. इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल और ये फिक्स डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस. और बच्चों ये रेडियस का जो ट्वाइस, अब सबको पता है कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. डायमीटर जो है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस. ठीक है, ओ सेंटर है, इसमें ओ पी ले लिया इन्होंने, ये पी पॉइंट ले लेते हैं अपन, ये ओ पी क्या हो जाएगी इस केस में, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो अपन को सर्कल के बारे में पढ़ना है अपन को. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल. मैं बात कर रही हूँ, तीन चीजें ध्यान रखना बच्चों. सर्कल की अगर अपन बात करें, अभी मैंने बोला सर्कल क्या है, ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये सेंटर है और ये फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाती है इसकी, ये पी पॉइंट लिया था, ये रेडियस है. अगर मैं सर्कल के पेरीमीटर की बात कर रहा हूं, जिसको बोलते हैं अपन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर. क्या होता है, 2 पाई आर. अगर अपन इसके एरिया की बात करें तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r square. Perimeter that is circumference of the circle is equal to 2 pi r and the area of the circle is pi r square. r किसको डिनोट कर रहा है, रेडियस को. इसी जगह बच्चों अगर अपन सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल क्या है, ये हाफ सर्कल. ठीक है, अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, सेमी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया, तो भाई एरिया उसका अगर पाई आर स्क्वायर एरिया था, पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो सेमी सर्कल क्या है, हाफ. तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर. अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर हाफ नहीं होगा. अगर इसका पेरीमीटर 2 पाई आर था, दैट डजंट मीन्स कि इसका पेरीमीटर पाई आर होगा. बच्चों क्यों, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्रीज का सम, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज. देखो ये पूरा सर्कल जो था, ये पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर था, ये आधा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये हाफ है, तो ये वाला पार्ट तो कितना होगा, पाई आर. ये तो सही है कि भाई ये पाई आर होगा, पूरा 2 पाई आर था, पाई आर होगा. बट इसके अंदर ये वाली लेंथ भी तो आ रही है, दिस इज सेंटर, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये पूरा डायमीटर हो गया, कितना हो जाएगा, प्लस 2r. सो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज नॉट ओनली पाई आर, इट्स पाई आर प्लस 2r. सिमिलरली अगर अपन क्वाड्रेंट की बात करें, ये तो अपन ने सर्कल सेमी सर्कल देख लिया. अगर मैं बात करूं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल. वो सर्कल, दिस इज हाफ ऑफ द सर्कल, दिस इज 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल. सिमिलरली बच्चों अगर इसमें मैं इसके पेरीमीटर और एरिया की बात करूं तो भाई 1/4 पार्ट है. अगर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर था तो इसका 1/4 हो जाएगा, जैसे इसका हाफ कर दिया तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर. इसके पेरीमीटर की मैं बात करूं बच्चों, ये सेंटर था, ये रेडियस, ये रेडियस. ठीक है,
ये दोनों लाइंस काउंट होंगी और ये वाला पार्ट काउंट होगा। ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली पूरा अगर 2 पाई आर था, ये इसका 1/4 पार्ट है, तो कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ 2 पाई आर प्लस ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस प्लस का 2r। ये कितना हो जाएगा? पाई आर बाय 2 प्लस 2r। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? पाई आर बाय 2 प्लस 2r। तो ये देखना है कि लेंथ ऑफ बाउंड्रीज लेना है। ऐसा नहीं कि भाई इसका हाफ कर दिया ये आया, उसका हाफ कर दिया वो आ गया, नहीं, आपको लेंथ ऑफ बाउंड्रीज लेनी है। मैंने ये वाली बाउंड्री को r लिया, इसको भी r लिया, r प्लस r को मैंने 2r ले लिया, और ये 1/4 ऑफ 2 पाई आर हो गया। 2 पाई आर बाय 4 कितना हो जाएगा? पाई आर बाय 2। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा? पाई आर बाय 2 प्लस 2r। एरिया जरूर जैसे इसका पाई आर स्क्वायर था उसका हाफ हो जाएगा, उसका और हाफ हो जाएगा, तो इस तरीके से अपन एरिया निकाल सकते हैं। सो पेरीमीटर निकालने के लिए इस तरीके से अपन को पूरा लेंथ ऑफ सम निकालना है सारी बाउंड्रीज के लेंथ का। ओके, चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बेसिस पे। पहला पॉइंट ये है, अगर देखो फॉर्मूला तो अपन ने पढ़ी, लेकिन कौन कौन सा फॉर्मूला अपन को इसके अंदर याद करना है। अभी मैं आप लोगों को पहले पेरीमीटर और एरिया पढ़ा रही हूँ, आगे अपन सेक्टर सेगमेंट सबके एरिया निकालना सीखेंगे। अभी अपन ने सर्कल, सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट देखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके अंदर? इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली टच करने का मतलब बच्चों की एक सर्कल ये है, एक्सटर्नली मतलब एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये दूसरा सर्कल है। आई एम नॉट सेइंग कि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सॉरी, अगर 2 सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, 2 सर्कल्स टच इधर एक्सटर्नली, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। इनके बीच के सेंटर्स की जो डिस्टेंस होगी, लेट अस सपोज इसका सेंटर O है, इसका O डैश है, तो इनके जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल होगी? उनके रेडियस के सम के। ऑब्वियसली देखो, दिस इज R1, मान लेते हैं इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो ये O डैश कितना हो जाएगा? O डैश हो जाएगा R1 प्लस R2। तो वही बोल रखा है कि अगर 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करना है तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगी, दैट इज R1 प्लस R2। सेकेंड, इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, ये इस तरीके से इंटरनली एक दूसरे को टच कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, then the distance between their centers is equal to difference of their radii। उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी उनके रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगी। कैसे आया बच्चों? देखो, इसका सेंटर ये मान लेते हैं, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये O है, ये O डैश है, O और O डैश है, ये वाले डिस्टेंस निकालनी है मुझे, दोनों के बीच के सेंटर्स की डिस्टेंस निकालनी है। ये O डैश जो होगा वो डिफरेंस ऑफ देयर रेडिया होगा। कैसे? देखो कैसे आया, ये टोटल R1 है, बड़े वाले का रेडियस, ये वाले डिस्टेंस जो है इधर वाली ये R2 है, तो बच्चों बताओ ये डिस्टेंस जो है O डैश कितनी रहेगी? ये R1 और ये R2, तो O डैश कितना आ जाएगा? R1 माइनस R2। कितना आ जाएगा? R1 माइनस R2। तो वही बोल रखा है कि अगर 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच में उनका सम के रेडियस के सम के इक्वल होती है, और अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स की जिसकी डिस्टेंस है, उनके सेंटर्स की मतलब सेंटर्स की जो डिस्टेंस है वो उनके डिफरेंस के रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगी। दोनों पॉइंट क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। सी, इस पॉइंट को अपन एक्सप्लेन करती हूँ मैं। क्वेश्चन ये पॉइंट ये है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय रोटेटिंग व्हील। बच्चों की रोटेटिंग व्हील है, ये रोटेटिंग व्हील है, रोटेटिंग व्हील जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है एक रिवॉल्यूशन में उसके सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील के। ऑब्वियसली देखो ये रोटेटिंग व्हील है, अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ तो वो एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल।
इसका जो भी सरकमफेरेंस होगा उतना ही डिस्टेंस वो आगे जाएगा। तो वो यही बोल रखा है कि जो डिस्टेंस होती है रोटेटिंग व्हील की, जैसे अपने पास रोटेटिंग व्हील हो गया, टायर हो गया, ये सब चीजें जो है ये एक रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर करते हैं अपने सरकमफेरेंस के इक्वल। तो मतलब ये बोल सकती हूँ मैं कि एक रिवॉल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी रोटेटिंग व्हील, 2 पाई r। जो भी रोटेटिंग व्हील होंगी वो एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे अपने सरकमफेरेंस के इक्वल। और भाई सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, अभी बताया था मैंने, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई होता है। तो भाई एक रोटेटिंग व्हील एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगी, 2 पाई r। क्लियर? सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। जितना अपन ने पढ़ा उस पर क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 66। मुझे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल दे रखा है। क्या दे रखा है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना दे रखा है? 66। किस अभी आप लोगों को मैंने बताया कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 66। नाउ आई हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। मुझे क्या निकालना है? डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। बच्चों एक चीज याद रखना कि जब भी अपन को पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है तो अपन 22/7 ले लेते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है 22/7 तो वही लेनी है, क्वेश्चन में मेंशन है 3.14 तो वो लेनी है। जैसे उन्होंने 22/7 ले ली तो अपन 22/7 लेंगे अभी। ठीक है, डायमीटर निकालने के लिए इस इक्वेशन से मैं रेडियस निकाल सकती हूँ। कैसे? मैं r कॉमन ले लेती हूँ, बचेगा पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 66। r को r रहने दो। दिस इज 22/7 प्लस 2 is equal to 66, or I can say 22 plus 14/7 is equal to 66. Okay, so this equation will become r, this is 36/7 is equal to 66. From here I can say r is equal to 66 into 7/36. 11 के टेबल में कैंसिल आउट हो रहा है ये 11 टाइम, सॉरी 60 टेबल में 11 टाइम्स, 60 टेबल में 6 टाइम्स, दिस इज 77/6। तो रेडियस कितना आ गया उस सेमी सर्कल का? रेडियस आ गया 77/6। आई हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। जो प्रोटेक्टर है उसका डायमीटर निकालना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज ट्वाइस ऑफ 77/6। ये 3 टाइम्स कट जाएगा। दिस इज 77/3 सेंटी, किस में दे रखा था? सेंटीमीटर में दे रखा था। 77/3 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका डायमीटर। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, देखो। 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली। 2 सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था 2 सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली कैसे टच करेंगे, इस तरीके से। Radius can be same, radius can be different. Sum of their areas is 130 pi square centimeter. इन दोनों सर्कल्स के एरिया का जो सम है वो दे रखा है 130 पाई। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14। बच्चों अभी अपन ने पढ़ा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। लेट अस सपोज दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज o, दिस इज o डैश। 2 चीजें दे रखी है, दोनों के एरिया का सम दे रखा है और द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 14 दे रखा है। अभी मैंने बताया था अगर 2 सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है ये वो कितनी होती है? r1 प्लस r2। यहाँ से कितना दे रखा है उसने? 14। एक फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी थी? सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना होगा फर्स्ट वाले का? पाई r1 स्क्वायर। सर्कल का एरिया भी बताया मैंने, पाई r स्क्वायर। इसका कितना जाएगा? पाई r1 स्क्वायर। इसका कितना जाएगा? पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है उन्होंने? एरिया का सम दे रखा है 130 पाई। सम ऑफ द एरियाज इज 130 पाई। किड्स यहाँ से अपन पाई कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग विल बी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। पाई से पाई कट गया। दिस इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130। नाउ वी हैव दीज 2 इक्वेशंस। यहाँ से अपन को r1 और r2 निकालना है। उसने रेडियस पूछा है सर्कल्स का, मतलब मुझे r1 और r2 फाइंड करना है। सो फ्रॉम हेयर आई कैन से r2
इज इक्वल टू 14 माइनस R1। यहाँ से बोल सकते हैं कि R2 जो है वो कितना है 14 माइनस R1। मैं R2 की वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 एंड पुट ओवर हियर। आप यहाँ तो R1 की वैल्यू निकालो या R2 की वैल्यू निकालो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पर आ जाएगा R1 स्क्वायर, मैं R2 की जगह क्या पुट कर सकती हूँ 14 माइनस R1, 14 माइनस R1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130। दिस इज R1 स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, दैट इज a स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 2 इंटू 14 इंटू R1 विच इज इक्वल टू कितना है अपने पास 130। R1 स्क्वायर एंड R1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 2R1 स्क्वायर माइनस 28 R1। बच्चों 196 है, 130 इधर आ जाएगा, 196 माइनस 130 करेंगे, प्लस का बच जाएगा मेरे पास 66 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। नाउ टेकिंग 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 14 R1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 33 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 33 के फैक्टर्स करने 14 आ जाए, सिंपली 3 एंड 11 R1 स्क्वायर दिस इज R1 स्क्वायर माइनस 13 मैंने क्या बताया 11 एंड 3, 11 एंड 3 11 R1 माइनस 3 R1 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। R1 कॉमन ले लेते हैं, R1 माइनस 11 माइनस 3 R1 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर आई कैन से R1 माइनस 11 R1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी 11 और 3। जब R1 11 होगा, यहाँ पर अगर मैं R1 की वैल्यू पुट करती हूँ तो R1 अगर 11 पुट करूँगी तो R2 3 आ जाएगा, और R1 को 3 पुट कर देंगे तो R2 11 आ जाएगा। तो रेडियस कितना हो गया 11 एंड 3। एक सर्कल का रेडियस 11, एक सर्कल का रेडियस 3। जैसे अगर इसका 11 तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 3 तो इसका 11 हो जाएगा। उससे ये पूछा था फाइंड द रेडिया ऑफ द सर्कल्स। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। एक रेस ट्रैक है, किस फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में। बच्चों रिंग की फॉर्म में इस तरीके से होगा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर ले लेते हैं, O। ठीक है, a race track is in the form of a ring whose inner circumference is 352 and outer circumference is 396. we have to find the width of the track. ये width है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं width, ये ट्रैक की width है। लेट अस सपोज ये बाहर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल R है, अंदर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल r है। तो बच्चों बताओ width कितनी होगी, दिस इज कैपिटल R एंड दिस इज स्मॉल r, तो ये वाली विड्थ कितनी हो जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब उसने दे रखा है कि भाई उसका इनर सर्कमफेरेंस 352 है, इनर सर्कमफेरेंस अंदर वाले का सर्कमफेरेंस। बच्चों आप खुद ही बताओ इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई r, 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू कितना है 352 एंड द आउटर सर्कमफेरेंस इज 396। आउटर सर्कमफेरेंस, आउटर का रेडियस कैपिटल R है, सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R दैट इज 396। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दें ताकि कैपिटल R माइनस स्मॉल r मिल जाए। मैं यहाँ से बोल सकती हूँ 2 पाई R माइनस 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू 396 माइनस 352। मैंने ये सेकेंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया। नाउ फ्रॉम हेयर टेकिंग 2 पाई कॉमन, दिस इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये आ जाएगा अपने पास 44। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 44। बच्चों 22 इंटू 2 इज 44, 44 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 7 को उधर भेज देते हैं, कैपिटल R माइनस स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो मुझे विड्थ निकालनी थी, विड्थ इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो विड्थ कितनी आ जाएगी, width of the track is equal to 7 मीटर। मीटर में था तो अपन ने मीटर में निकाल लिया। width ये वाली width है बच्चों, ट्रैक की width है ये, दैट इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r।
क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल साइकिल व्हील इज 28 सेंटीमीटर। एक साइकिल का व्हील है, उसका डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है बच्चों? डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। एक साइकिल व्हील है जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक इन मूविंग 13.2 किलोमीटर? ये बता रहा है, बताओ 13.2 किलोमीटर मूव करने के लिए कितने रिवॉल्यूशंस लगाएगा। अभी मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताया था कि एक रिवॉल्यूशन में व्हील जो होता है, रोटेटिंग व्हील जो होता है, वो एक रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर करता है? 2πr कवर करता है। ठीक है, 2πr मीन्स 2 × 22/7 और रेडियस कितना है 14, ये से 2 टाइम्स कट गया, दिस इज 22 और 4 22 है ना, ये 22 और 4 है ना, ये आ जाएगा 88 और किस में आएगा अपने पास? सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, तो वो एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा? एक रिवॉल्यूशन में वो 88 सेंटीमीटर कवर कर लेगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ कितने रिवॉल्यूशन में वो 13.2 किलोमीटर कवर करेगा। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको? 13.2 किलोमीटर। बच्चों ये सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट दिस ऑल्सो इन सेंटीमीटर। किलोमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए इनटू क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए इनटू 1000, देन सेंटीमीटर करने के लिए इनटू 100। 1 3 2 1 2 3 4 zeros आ जाएंगे। ये बोल रहा है कितने रिवॉल्यूशंस में वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब आप खुद सोचो कि अगर एक रिवॉल्यूशन में 88 सेंटीमीटर है तो कितने रिवॉल्यूशन में इतना होगा। यहाँ से अपन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू 1320000 डिवाइडेड बाय 88 कर देंगे। एक रिवॉल्यूशन में इतना, कितने रिवॉल्यूशन में होता होगा, डिवाइड कर देंगे 88 से। 1320000 को व्हेन यू डिवाइड बाय 88 यू विल गेट 15000। तो भाई वो इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए, कितनी 13.2 किलोमीटर कवर करने के लिए कितने रिवॉल्यूशंस लगाएगा, कितने रिवॉल्यूशंस लगाएगी वो व्हील जो है साइकिल व्हील? 15,000 रिवॉल्यूशंस लगा लेंगे वो। एनी डाउट? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट इज, देखो अभी मैंने आप लोगों को एरिया और पेरीमीटर के लिए बताया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के आएंगे अपने। पहला, अच्छा सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। बच्चों अपन लोग सर्कल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। मैं बात करती हूँ सबसे पहले सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है? पार्ट मेड बाय एन आर्क एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडियास, एंड टू रेडियास मान लो ये आर्क है, ये आर्क है और इस आर्क से दो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियाई जो है, ये दो रेडियस है, इनसे जो ये पार्ट बनता है दिस इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल। इस सेक्टर का एरिया निकालना है अपन को। ठीक है, सिमिलरली सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, सेगमेंट क्या होता है? पार्ट मेड बाय कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ये एक आर्क है और इसकी जो कॉर्ड बन रही है, लेट अस सपोज दिस इज सेंटर, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। बच्चों ये माइनर सेक्टर है, ये ऊपर वाला भी सेक्टर का काम कर रहा है, जो मैंने शेड नहीं किया है वो मेजर सेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनर सेगमेंट है और जिसके अंदर सेंटर आता है, जिसके अंदर सेंटर आएगा, ये मेजर सेगमेंट है। ये मेजर सेगमेंट है और नीचे वाला क्या है अपने पास? माइनर सेगमेंट। अब अपन बात करते हैं कि मुझे अभी तक मैंने आप लोगों को किसका एरिया बता दिया, सर्कल का, सेमी सर्कल का। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम लोगों को क्वाड्रेंट का बता दिया। अब लेकिन ये पार्ट है, वो तो हाफ हाफ में डिवाइड होता है। अब ये कुछ पार्ट है सर्कल का, अब इसका एरिया निकालना है सेक्टर का, सेगमेंट का, तो उसका अलग फॉर्मूला है। सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, इसको नीचे पढ़ लेंगे। लेंथ ऑफ एन आर्क। अब देखो
एक फिगर बना देते हैं अपन सबसे पहले। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये आर्क है, ए बी का है एक आर्क। इस आर्क की अगर मुझे लेंथ निकालनी है, इस आर्क की लेंथ निकालनी है, लेट अस सपोज ये आर्क जो है ये सेंटर पे एंगल बना रही है थीटा, ये आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रही है थीटा। तो बच्चों लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर के इक्वल। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। ये आया कहाँ से? अब आप लोग बताओ, ये वाला जो है सर्कमफेरेंस का ही पार्ट है ना, ये टोटल 2 पाई आर था, टोटल 2 पाई आर था, उसमें से ये थीटा पार्ट लिया और टोटल एंगल कितना था ये वाला 360। तो इसका कितना पार्ट हो जाएगा, इसका कितना फ्रैक्शन होगा थीटा, और टोटल कितना था 360 इंटू टोटल कितना था 2 पाई आर, तो आ जाएगा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर में अपन पढ़ रहे हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है लेंथ ऑफ आर्क का। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है ये सेक्टर है, मैंने बताया भी आप लोगों को ये सेक्टर है। अब इसी क्वेश्चन में सेक्टर का एरिया निकालना है। आप खुद सोचो टोटल एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से इतना पार्ट चाहिए कितना थीटा पार्ट, और टोटल कितना है 360, तो इस पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा थीटा बाय 360, इस वाले पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सेक्टर की, कितना आ जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला तो अपन को ये याद रखना है लेंथ ऑफ आर्क का, एक फॉर्मूला याद करना है अपन को एरिया ऑफ सेक्टर का, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक अपन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। अभी मैंने तुम लोग को सेक्टर और सेगमेंट बोला, अब मुझे अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है, किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखो बच्चों सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाएगा, ये एक सर्कल था, ठीक है, इसमें ये एक कॉर्ड है, ये सेगमेंट है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ सी, लेट अस सपोज दिस इज सेंटर ओ, और ये आर्क जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है सेम थीटा। तो मैं क्या, ये जो नीचे शेडेड एरिया दिख रहा है इसको मैं ये बोल सकती हूँ कि ये सेक्टर है पूरा का पूरा। इस सेक्टर में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया मैं माइनस कर दूं, इस सेक्टर में से अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। आई कैन से एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। बच्चों भी सेक्टर का एरिया तो मैंने तुम लोगों को बताया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो अपन को पता ही था। अब एओबी का ट्राइंगल का एरिया निकालना है। देखो ट्राइंगल एओबी का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सी दिस इज रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर, ये बेस अगर मैं लेती हूँ तो मुझे इस बेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे बेस या हाइट में से कुछ तो पता हो ना, मुझे बेस पता है ना हाइट पता है। मैं इसको बेस ना लेके लेट अस सपोज मैं इसको बेस ले लेती हूँ, दिस इज एंगल थीटा, ये बेस ले लिया मैंने आर। अगर ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगी इस ट्राइंगल के लिए, जो बेस होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड लेनी होती है, दिस इज हाइट h। ठीक है, अगर मुझे h मिल जाता है तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोगों को ये छोटा सा ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस है, ये थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा लिखाकर, साइन थीटा लिखकर, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है h, हाइपोटेनियस कितना है r, तो मैं क्या h को r साइन थीटा बोल सकती हूँ, हाइट मिल गई। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है ये बेस है दैट इज r,
और हाइट कितनी निकाली मैंने अभी, r sin थीटा। क्लियर? तो यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर इंटू आर एस आर, ये आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। सो ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट का, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? Let's do some questions based on these three, that is area, length of arc, area of sector, area of segment। ठीक है, चलो अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फटाफट से समझ लेते हैं पहले। एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज 360। मिनट हैंड जो होती है क्लॉक में, जो मिनट हैंड है वो टोटल 360 डिग्री कितने देर में कवर करती है, 1 घंटे में। मिनट हैंड जो है वो चलते 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 1 घंटे में टोटल 360 डिग्री कवर करती है। दैट इज 60 मिनट्स में अगर 360 डिग्री कवर कर रही है तो बच्चों 1 मिनट में कितना एंगल डिग्री कवर करेगी, 6 डिग्री। दिस इज फॉर मिनट हैंड। किसकी बात चल रही है, मिनट हैंड की। सेम आर एंड की बात करूं तो आर एंड जो है वो टोटल 360 डिग्री कब कवर करेगी, 12 घंटे में। पूरी 12 घंटे में 12 से स्टार्ट करेगी, पूरे 12 घंटे में 12 पे आएगी, तो 360 डिग्री एंगल कब कवर करेगी, टोटल 12 आवर्स में। 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर करेगी तो 1 आवर में कितना करेगी, 360 बाय 12 दैट इज 30 डिग्री। 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30 बाय 60 दैट इज 1 बाय 2 डिग्री। तो मेन तो अपन को याद रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। रटना कुछ नहीं है बच्चों अपन लोगों को, ये तो अपन खुद ही लॉजिकली निकाल सकते हैं। वहाँ पर भी क्वेश्चन जब आएगा अपने पास, ऐसा अगर याद कर लो तो बहुत बढ़िया है कि 1 मिनट में 60 डिग्री बना देती है मिनट हैंड। आर एंड 1 आवर में 30 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री और 1 मिनट में हाफ डिग्री। ठीक है, वरना अगर आपको लोग जैसे अगर याद भी नहीं होता तो आप लोगों को मैंने समझा दिया निकालना कैसे है। इसके क्वेश्चन आता है बेस्ड, करेंगे अभी अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसमें से एक सेक्टर कट किया है 21 सेंटीमीटर का, मतलब 21 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है। ये 21 है, ये 21 है, ये सेक्टर मैंने इसमें से कट कर दिया, ये सेक्टर मैंने इसमें से कट कर दिया बच्चों। वेट, चलो ये सेक्टर दिख गया। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री। ये सेक्टर जो एंगल बना रहा है ना सेंटर पे, ये कितना एंगल बना रहा है, 150 डिग्री। रेडियस दे रखा है, एंगल दे रखा है। अब इजी सा क्वेश्चन पूछा है उसने, फाइंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। ये आर्क की लेंथ ये वाली होगी, दिस इज आर्क ए बी। आर्क ए बी की लेंथ जो है, आर्क ए बी को इस तरह से नोट करते हैं, या फिर आप पूरा लिख सकते हो लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ठीक है, आर्क ए बी की लेंथ का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना है इधर, 150 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है उसने, 21। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट कर देते हैं। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 12 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 11 टाइम्स। सब कुछ कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क कितना आ जाएगा, 5 इंटू 11 दैट इज 55 सेंटीमीटर। ये तो मिल गया मुझे लेंथ ऑफ इट्स आर्क। नाउ आई हैव टू फाइंड एरिया, किसका, सेक्टर का। सेक्टर कट किया है ना, तो सेक्टर का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। बच्चों अभी फॉर्मूला बताया मैंने, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, उसने कितना रखा है, थीटा 150 बाय 360 इंटू पाई दैट इज 22 बाय 7, आर स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 21, रेडियस 21 दे रखा है उन्होंने। सॉल्विंग दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। अगेन ये इससे कट गया, ये इससे 3 टाइम्स कट गया, जैसे मैंने कैंसिल आउट किया था, 3 से 12 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, रिमेनिंग इज 5 इंटू 11 इंटू 21 बाय 2 दैट इज 105
105 है, 1155 बाय 2 आ जाएगा समथिंग, 1155 बाय 2 डिवाइड कर देते हैं, 5 7 14 अगेन 7.5, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आ जाएगा अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर? मैंने 21 इंटू 5 किया, 105 आया, 105 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको 11 की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक पता होगी, जैसे 105 को इंटू 11 करना है, 1 को यहाँ रख देते हैं, 5 को यहाँ रख देते हैं, इन दोनों का सम यहाँ लिख देते हैं, इन दोनों का सम यहाँ लिख देते हैं, 1155 आ गया ना ये। तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट 1155, नीचे क्या था 2, 1155 को 2 से डिवाइड किया तो 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेक्टर का एरिया आ गया, और ये अपने पास लेंथ ऑफ आर्क आ गया। लेट्स मूव फर्दर। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। बच्चों ये क्वेश्चन आ गया अपने पास मिनट हैंड वाला। एक क्लॉक है, इसकी ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड जो है ये 10 सेंटीमीटर की है, इस मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड बिटवीन 9 AM एंड 9:35 AM। 9 AM से जब उसने स्टार्ट किया और 9:35 AM तक गई वो मिनट हैंड, 9 AM से स्टार्ट किया और कहाँ तक गई, यहाँ पर 9:35 तक। 9 AM पे मिनट हैंड की यहाँ पर होगी, 9 AM पे ये मिनट हैंड की इस जगह पे होगी, 12 o'clock पे, 9:35 पे अराउंड यहाँ पर आ जाएगी, ये 7 पे। इतनी देर में उसने इतना एरिया कवर कर दिया, ये वाला 35 मिनट्स में इस मिनट हैंड ने यहाँ से यहाँ पे आ गई 35 मिनट्स में। तो मुझे बोल रखा है, ये मैं हटा देती हूँ लाइन, अब मुझे बोल रखा है ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो किस दिस इज अ सेक्टर, क्योंकि ये 10 ही है, एक तरफ से क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है। सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसके लिए मुझे थीटा चाहिए। थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था आप लोगों की मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना एंगल बना रही थी, 6 डिग्री बना रही थी। अभी मिनट हैंड के बारे में पढ़ा था अपन ने, 1 मिनट में 60 डिग्री बना रही है। तो 35 मिनट्स में कितना एंगल बना देगी मिनट हैंड, 35 मिनट्स में वो एंगल बनाएगी 35 इंटू 6 दैट इज 33 कैरी 210 डिग्री एंगल बना देगी मिनट हैंड। कितने मिनट्स में, कितने मिनट्स में, 35 मिनट्स में। अब अगर एंगल मिल गया तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया बच्चों। अपन लोगों को क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये एक सेक्टर ही बन रहा है, सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 210 बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 10, लेंथ कितनी है उसकी मिनट हैंड की 10, तो रेडियस कितना हो गया 10। यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको, अगेन अपन कैंसिल आउट कर देते हैं इसको। ये तो भाई इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 2 से 11 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, दिस इज 550/3 किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन चेंज इट टू डेसिमल ऑल्सो। तो इतना एरिया स्वैप करेगी, यही पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड। मिनट हैंड इतना एरिया डिस्क्राइब कर देगी 35 मिनट्स में। इसके लिए वो कंसेप्ट यूज में आया अपन को कौन सा, कि भाई मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360, तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाएगी। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। बच्चों अब अपन से एंगल पूछा है, बाय एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई/3। ये एक सर्कल है, ये आर्क है, ये बोला गया है कि ये आर्क जो है ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी। ये आर्क है, ये आर्क है, और इस आर्क की लेंथ दे रखी है। और देखो अभी अपन को फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल दे रखा था, लेंथ ऑफ आर्क पूछा था। अब इस केस में अपन को लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, एंगल पूछा है। यहाँ से अपन को बोल रखा है, अपन को पता है कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब इसने लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है कितना, 5 पाई/3। थीटा मुझे निकालना है बाय 360,
2 को 2 रहने देते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, और रेडियस उसने खुद ने दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 5। ठीक है बच्चों, ये 5 पाई से ये 5 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे थीटा निकालना है, बाकी सबको ये 2 से 180 भी कैंसिल आउट कर देते हैं, इस 180 को ऊपर भेजेंगे तो 180/3 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में, थीटा दे रखा था, लेंथ ऑफ आर्क पूछी थी, अब लेंथ ऑफ आर्क दे दी, थीटा पूछा है, वन एंड द सेम थिंग, बस फॉर्मूला तो अपन को ही लगाना है, लेंथ ऑफ आर्क का दैट इज θ/360 इंटू 2 पाई आर। आगे चलते हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और रेडियस 5 है। AB इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5√3 सेंटीमीटर, एक AB कॉर्ड है जिसकी लेंथ 5√3 है बच्चों, AB एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 5√3 है। अच्छा ये रेडियस है 5, ये भी रेडियस है 5, ये कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 5√3। ठीक है, अब मुझसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर AOB। अगेन वापस अपन उस फॉर्मूला पे आते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, दैट इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों मुझे थीटा नहीं पता, मुझे 360 पता है, मुझे पाई पता है 22/7 है, मुझे रेडियस पता है कि 5 और 5 है, बट इसके लिए मुझे सबसे पहले ये थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा कैसे निकाला जाए, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। बट बच्चों देखो, इससे एंगल तो जज नहीं कर सकते अपन कि एंगल कितना होगा। मैं क्या कर रही हूं, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से आप लोगों ने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये 5√3/2 हो जाएगी, ये भी 5√3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों ये वाला एंगल देखो, मान लेते हैं ये एंगल है x, ये एंगल x है, सिमिलरली ये एंगल भी x हो जाएगा, मतलब थीटा अपने पास 2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ये वाले। अब x कैसे निकालेंगे, सी ये x के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस का काम कर रही है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के लिए मैं साइन थीटा लगा सकती हूँ, मतलब साइन x लगा सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ साइन x इज इक्वल टू 5√3/2 डिवाइडेड बाय 5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये 5 से 5 कट गया, ये आ जाएगा √3/2। √3/2 कितना होता है साइन में, 60 डिग्री। तो बच्चों x कितना आ गया, 60, ये 60, ये भी 60, दोनों x 60 हो गए। ठीक है, एक सेकेंड, अपन ने क्या किया, ठीक है, ये x और x कितना हो गया, 60, ये अपना पूरा एंगल थीटा था, थीटा किसके इक्वल था, ट्वाइस ऑफ x के, दैट इज ट्वाइस ऑफ 60 विच इज 120। तो यहां से अपन ने पहले एंगल फाइंड आउट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, यू हैव टू डिसाइड कि अपन एंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एंगल आ गया 120, तो मतलब थीटा आ गया 120। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करके अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की कट जाएगा, 12 से कट रहा है डायरेक्ट 3 टाइम्स, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 25 50 50 इंटू 11 कर देंगे यहाँ से अपन, इतना आ जाएगा 550/21, किस में आएगा ये, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो आंसर इज 550/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये एंगल निकालना था पहले अपन को, इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करके एंगल निकाला और फिर मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। नेक्स्ट इज अ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल हुज रेडियस इज दिस। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है, बट देखो इसमें कैसे निकालेंगे हम। एक कॉर्ड है,
ये एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड लेते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर की है। ये ए बी कितने की है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हुज रेडियस इज 5√2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है ये 5√2 सेंटीमीटर है बच्चों। सॉरी, ये 5√2 है। मुझे एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट्स, बोथ द सेगमेंट्स का मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है बच्चों। अगेन माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूले में मुझे थीटा चाहिए। फॉर्मूला क्या था? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सबसे पहले थीटा निकालेंगे। अब थीटा कैसे निकालेंगे इस केस में? देखो 5√2 और 5√2 दे रखा है। अब इसमें अगर मैं वही परपेंडिकुलर डालूं, सेम क्वेश्चन अगर मैं करूं, अगर मैं इसके अंदर परपेंडिकुलर डालूं तो बच्चों ये तो 5 हो जाएगा। अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालती हूँ तो ये तो 5 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कौन सा रूल लगाऊं? अगर मैं यहाँ पर लगाती हूँ, मान लो इसको मैंने x ले लिया, तो 5/5√2 आएगा, दैट इज 1/√2, दैट इज 1/√2। सेम तरीके से हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। देखो इसको मैंने क्या माना? x मान लेते हैं, इसको भी x माना था अपन ने, ठीक है। यहां से अपन साइन x इज इक्वल टू 5/5/√2 बोल सकते हैं, दैट इज 1/√2। और साइन में 1/√2 कितना होता है? अगेन साइन 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। जैसे क्वेश्चन सेम अपन ने किया, ये 45, ये 45, ये पूरा एंगल थीटा है, थीटा कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 45, दैट इज 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल कितना आ रहा है? 90। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भी वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं? आप देख सकते हो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो वो ए बी के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है बच्चों। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये दो साइड के स्क्वायर का सम होगा, तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये 90 डिग्री अपने आप आ जाएगा। उससे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। सॉरी, मुझे निकालना है एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट्स। ये है माइनर सेगमेंट, अभी मैंने बताया आप लोगों को, और ऊपर वाला है मेजर सेगमेंट। पहले अपन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया थीटा बाय 360। थीटा कितना है मेरे पास? 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 5√2 इंटू 5√2 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर मीन्स वही 5√2 इंटू 5√2, साइन थीटा मीन्स साइन 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है। बस मैंने फॉर्मूला में थीटा और रेडियस की वैल्यू पुट करी, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों अभी तक। आप चाहो तो 5√2 और 5√2 इसमें से कॉमन ले लो, इसके पास भी 5√2 इंटू 5√2 आ रहा है, इसके पास भी 5√2 इंटू 5√2 आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, इसके बच रहा है 11/14 बच रहा है बच्चों। साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 90 1 होता है, तो ये बच रहा है 1/2 ओनली, क्योंकि मैंने 5√2 और 5√2 तो मैंने इसके अंदर से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये 5√2 इंटू 5√2 25 इंटू 2 तो 50 बन जाएगा। यहाँ पर अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं 14, ये 11 माइनस 7 आ जाएगा, दिस इज 50 इंटू दिस इज 4/14, ठीक है बच्चों। ये 2 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब उसने सेकंड बोल रखा है मेजर सेगमेंट भी निकालो। अब मेजर सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं? या तो मैं ये वाला एंगल निकालूं, दैट इज 270, फिर इसके लिए फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि मेजर सेगमेंट में कितना एंगल बन रहा है? 270। इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएं ये वाला ही। सेकेंड तरीका क्या है? इस सर्कल में से, ये बड़े वाले सर्कल में से अगर मैं ये वाला माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं तो ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट ही तो रह जाएगा। तो मैं मेजर सेगमेंट का एरिया क्या बोल सकती हूँ? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वी कैन से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 5√2 इंटू 5√2, और माइनर सेगमेंट का एरिया मैंने अभी निकाला ही सही, दैट इज 100/7। बच्चों ये जगह 50 इंटू 22 कर लेते हैं अपन यहाँ से कितना आ जाएगा 1100/7 माइनस 100/7 दैट इज 1000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन कन्वर्ट दीज टू इन डेसिमल्स ऑल्सो, आप इसको और इसको डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू 14.28, और बच्चों जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 142.85 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से अपन माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया। क्लियर? तो ये तो अपन ने पढ़ा कि भाई सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाए, सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाए। अब सेक्टर सेगमेंट के एप्लीकेशंस पे काम करते हैं अपन, पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बच्चों इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वो याद करके रखने जो ऑलरेडी अपन लोग 9th क्लास में मेंसुरेशन में पढ़कर आ चुके हैं, 8th में 7th में। हीरोन्स फॉर्मूला अपन को पता ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है, एस अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर होता है, एस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तीनों का सम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, दैट इज सेमी पेरीमीटर। ए बी सी यहाँ पर साइड्स है, तो हीरोन्स फॉर्मूला ये स्केलिन ट्राइंगल के एरिया के लिए निकालने के लिए काम आता है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, डायगोनल जो होती है स्क्वायर की √2a के इक्वल होती है, पेरीमीटर 4a होता है। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, हाँ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम कोई भी पैरेललोग्राम हो, बेस इंटू हाइट एरिया हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होगा, उनके बाउंड्रीज का सम। रोम्बस का एरिया हाफ ऑफ d1 इंटू d2, t1 d2 क्या होता है यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, जो पैरेलल साइड्स होती हैं ट्रेपीजियम की, एक ट्रेपीजियम है, ये साइड मान लेते हैं a है, ये b है, और इसकी हाइट है h, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूलाज हैं, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, और ये कुछ फॉर्मूलाज, ये अपन को यूज करके इनके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। इसमें बोल रखा है ये आर्क AED सेमी सर्कल का आर्क है, सेमी सर्कल का आर्क है, और ABCD एक रेक्टेंगल है। बच्चों मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में एक ही चीज बोली कि किसी का भी अगर पेरीमीटर निकालना है तो बाउंड्रीज का सम करना होता है। तो यहां से जो पेरीमीटर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ये वाली लेंथ दैट इज AB, ये वाली लेंथ दैट इज BC, ये वाली लेंथ दैट इज CD, प्लस ये वाली आर्क लेंथ, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क AD, लेंथ ऑफ आर्क AD। बच्चों ये AB जो है ये कितना है 20, ये BC जो है ये कितना है 14, CD भी कितना है 20। अब लेंथ ऑफ आर्क AD जो होगा ये आधा सर्कल है, सेमी सर्कल, किसके इक्वल होगा, पाई आर के। पाई कितना होगा 22/7। बच्चों इस केस में रेडियस कितना होगा, देखो ये अगर 14 है तो ये भी 14 क्योंकि रेक्टेंगल बोल रखा है। डायमीटर अगर इसका 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ, दैट इज 7, तो ये पाई आर आ जाएगा। ठीक है, सबको ऐड करके अपन को क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। 7 से 7 कट गया, 20 + 20 14 और ये हो गया अपने पास 36, 40 + 36 अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने पास टोटल ठीक है, सम करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास यहाँ पे 40 एंड ये आ गया 40 + 14 और 22 आ गया अपने पास 36 विच इज इक्वल टू 76, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इस फिगर का पेरीमीटर कितना आ जाएगा 76 सेंटीमीटर।
क्लियर? चलो इस तरीके से पेरीमीटर निकाल सकते हैं अपन। नेक्स्ट इसमें रखा है ए ओ बी सी ए, ये ऊपर वाला जो पूरा फिगर बना हुआ है ये एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। इस सर्कल का रेडियस 3.5 है बच्चों। मुझे शेडेड एरिया निकालना है। ये शेडेड एरिया ऊपर वाला मुझे दिख रहा है। ये शेडेड एरिया क्या है? ये क्वाड्रेंट में से इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। इस पूरे क्वाड्रेंट में से अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं तो अपने पास शेडेड एरिया जाएगा। अभी क्वेश्चंस अपने मोस्टली कौन से आएंगे? शेडेड एरिया वाले, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को लिखना कैसे? अपन लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। ये ट्राइंगल दिख रहा है AOD, इसका एरिया निकाल लेंगे। क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है? 1/4 पाई, पाई उसने बोला है 22/7 लेने के लिए, तो 22/7 ले ली। 1/4 पाई r स्क्वायर, रेडियस उसने कितना दे रखा है? 3.5, r स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5। ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अभी मैंने बताया ये क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री बनाएगा बच्चों। यहाँ पे क्वाड्रेंट है 90 डिग्री बनाएगा। ये बेस कितना हो गया? 3.5, हाइट कितनी हो गई? 2, दैट इज हाफ ऑफ 3.5 इंटू 2, हाफ ऑफ 3.5 इंटू 2। बच्चों ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर ये 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 0.5 टाइम्स, दैट इज 1/2। 35 है ये इंटू 11, 385। ये आ रहा है 385। 11 इंटू 1/2 कर दिया मैंने इसको, और 0 नीचे कितना आ जाएगा अपने पास? 2 इंटू 2, 1/2 है ना, नीचे आ जाएगा अपने पास डिवाइडेड बाय 40 माइनस 3.5। ठीक है बच्चों, यहाँ से अगर अपन देखें 385/40 अगर करते हैं अपन, सो दिस विल बी 9.625 माइनस 3.5, दिस विल गिव यू 6.125। किस में था? सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ जाएगा? 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया। अपन शेडेड एरिया ऐसे ही निकालेंगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, AB एंड CD आर टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। ये आप लोगों को अगर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है तो ये AB और ये है CD, ये दो डायमीटर्स हैं जिनका सेंटर O है। और बच्चों बोल रखा है ये परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, मतलब ये एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये दोनों डायमीटर्स 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। OB जो है वो डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, ये वाला जो है ये छोटे सर्कल का डायमीटर है OB। OA की लेंथ है 7। बच्चों अगर ये OA 7 है तो ये OB भी 7 हो जाएगा, OC भी 7 हो जाएगा, OD भी 7 हो जाएगा। ये सारे 7 हो जाएंगे क्योंकि रेडियस का काम कर रहे हैं सारे। O सेंटर बोल रखा है उसने सर्कल का। मुझे शेडेड एरिया निकालना है और पाए दे रखा है 22/7। नाउ सी, शेडेड एरिया में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है? एक ये वाला सर्कल आ रहा है पूरा, और ये वाले दो सेगमेंट आ रहे हैं। ये भी एक सेगमेंट का काम कर रहा है, इधर से देखो ये इधर से सेगमेंट का काम कर रहा है। तो शेडेड एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, मतलब दोनों सेगमेंट इक्वल ही होंगे ना, ये वाले दोनों का रेडियस अगर 7 है तो सेगमेंट इक्वल होंगे, ट्वाइस ऑफ सेगमेंट, एक सेगमेंट ले लेते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि शेडेड रीजन जो है वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। वो जो सेगमेंट दिख रहा है आप लोगों को, उस सेगमेंट का एरिया का ट्वाइस कर देते हैं। इस सेगमेंट का ट्वाइस कर देंगे तो इसका भी दोनों का इक्वल है, तो दोनों सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। फॉर्मूला लगा लेते हैं। स्मॉलर सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, पाई 22/7 लेना है,
बच्चों देखो, इसका डायमीटर अगर पूरा ये 7 है, तो इस सर्कल का रेडियस 7/2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ सेगमेंट का एरिया मैंने तुम लोगों को बताया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें थीटा कितना है, ये सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 90, क्या आएगा θ/360 इंटू पाई, इसका रेडियस कितना है भाई सेक्टर का, सेगमेंट का 7 ही है, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा मतलब साइन 90 जिसकी वैल्यू 1 होती है। When you will solve this, you will get the value of shaded region. बच्चों इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 10 पॉइंट, when you will solve this you will get 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपन को मिल जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा शेडेड रीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है, बहुत बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन है शोन इन फिगर, ये टेबल है, इसमें 6 इक्वल डिजाइन है। ये आपको जो ये डिजाइन बनी हुई है बच्चों, ये वाली, ये 6, ये वाली 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिजाइन है शोन इन फिगर। द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। इस कवर का जो रेडियस है, लेट अस सपोज दिस इज सेंटर, ठीक है, यहाँ पे अपने पास सेंटर है, और ये जो रेडियस दे रखा है अपन को, कवर का जो रेडियस दे रखा है, ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर, दिस इज 28, दिस इज ऑल्सो 28, रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये एक डिजाइन जो है ये वाली, ये एक तरफ से इसके सेगमेंट का काम कर रही है, इधर वाले सेगमेंट का काम कर रही है, सारे डिजाइन इक्वल है। अगर एक सेगमेंट का एरिया मिल गया मुझे, तो टोटल अपन को 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया मिल जाएगा। अब सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए अपन को किसकी जरूरत होती है, थीटा की। दिस इज एंगल थीटा। किड्स देखो, अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर देती हूँ तो ये सारे सेगमेंट्स बन जाएंगे, टोटल 360 डिग्री एंगल होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से थीटा जो आएगा वो कितना आएगा 360/6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये थीटा मिल गया 60 डिग्री। अब अपन को सिर्फ क्या लगाना है, सेगमेंट का फॉर्मूला इंटू 6। तो यहाँ से ये बोल रहा है, पहले तो मैं एरिया निकालती हूँ डिजाइन का, कॉस्ट अपन बाद में निकालते हैं। एरिया ऑफ डिजाइन 6 डिजाइन कितना आएगा, 6 इंटू एक सेगमेंट का एरिया, एक सेगमेंट का एरिया θ/360 दैट इज 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा इस केस में रेडियस क्या लेंगे, ये 28 ही लेंगे, ये वाला एक का रेडियस 28 है, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा दैट इज साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2। यहाँ से अपन को 6 डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। When you will solve this, you will get the area of 6 designs. बच्चों यहाँ से जो 6 डिजाइन का आप लोगों को यहाँ पे क्या पुट करना है, √3/2 पुट करना है, और उसने बोल रखा है √3 को 1.7 यूज करना है। ठीक है, सी इसको सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ से अपन सॉल्व कर देंगे इसको, ये 0 0 कट गया, ये 6 टाइम्स, ये से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 11 टाइम्स, 3 टाइम्स, 28 इंटू 4 32, 3 8 9 10 11 130, यहाँ से आएगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1232/3, 6 चल ही रहा है, ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और इसकी वैल्यू ये आ रहा है -4 इंटू 28 इंटू √3/2, साइन 60 √3/2। ठीक है, ये आ जाएगा 6 इंटू 1232/3 माइनस ये आ जाएगा 56, और उसने √3 को 1.7 बोल रखा है यूज करने के लिए। दिस इज 6 इंटू इसको 410.6 बोल सकते हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 333.2। व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ 6 डिजाइंस। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस। क्या निकालना है मुझे, कॉस्ट।
कॉस्ट निकालने के लिए बच्चों उन्होंने दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 3.50 है। क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹3.50। अब उनको कितने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है? 464.8। तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3.4 इंटू 464.8 रुपीज। ठीक है, मल्टीप्लाई करके अपन को क्या मिल जाएगी? कॉस्ट ऑफ दीज ऑल 6 डिजाइंस विच इज इक्वल टू 1626.8 रुपीज। ठीक है, मैंने एक डिजाइन का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करके टोटल डिजाइन का एरिया निकाल के कॉस्ट निकाल ली उसकी। नेक्स्ट, इन फिगर ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD। ये ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल टू CD है। ये AB की लेंथ देखिए वो 18 दे रखी है और DC की लेंथ दे रखी है अपन को 32 एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 14। मतलब इसकी अपन को हाइट, ट्रेपीजियम की जो हाइट दे रखी है, डिस्टेंस जो है हाइट कितनी रखी है, डिस्टेंस बिटवीन द AB एंड DC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। If the arc of radius 7 centimeter with centers ABCD have been drawn। ये बच्चों ये आर्क जो बने हुए हैं ना, ये 7 सेंटीमीटर्स के आर्क बने हुए हैं। ये सारे आर्क 7 सेंटीमीटर्स के। मुझे शेडेड एरिया निकालना है। अब शेडेड एरिया दिख रहा है मुझे कि शेडेड एरिया जो है वो क्या बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे, इस ट्रेपीजियम में से ये चारों आर्क का एरिया, चारों सेक्टर का एरिया मैं माइनस कर दूँ तो मुझे शेडेड एरिया मिल जाएगा। आई कैन से shaded area is equal to area of trapezium minus area of 4 sectors। Now I can't say कि ये चारों सेक्टर्स इक्वल हैं। अपन ये नहीं बोल रहे हैं कि चारों सेक्टर्स इक्वल है, इक्वल नहीं है अभी, मतलब इक्वल सेक्टर्स हैं लेकिन अपन को इनका एंगल पता नहीं है कितना है। ठीक है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर के ही बन रहे हैं। लेट अस सपोज ये एंगल बना रहा है x, ये एंगल बना रहा है y, ये एंगल बना रहा है z और ये एंगल बना रहा है a। सी, अब 4 सेक्टर का एरिया निकालते हैं पहले अपन। एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स में यहाँ पर निकाल लेती हूँ अलग से। देखो बच्चों, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? x बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस इसका एरिया कितना होगा? y बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया z बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया a बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मुझे सब में पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन दिख रहा है। मैं सब में से पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन ले लेती हूँ। इसके पास बचेगा x, इसके पास बचेगा y, इसके पास बचेगा z, इसके पास बचेगा a। नाउ वी नो x प्लस y प्लस z प्लस a तीनों मिलाकर कितना एंगल बना रहे हैं? 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। दिस इज पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू दिस इज ऑल्सो 360। मतलब ये 4 सेक्टर का एरिया किसके इक्वल हो गया? पाई आर स्क्वायर के। पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7। रेडियस कितना है? 7 इंटू 7। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेक्टर का एरिया मिल गया। और ट्रेपीजियम का एरिया का मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितनी है? 18 एंड 32। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट कितनी है? 14। और इन चारों सेक्टर का एरिया मेरा कितना आया? 154। दिस विल बी कैंसल आउट बाय 7। ये आ रहा है अपने पास 50 इंटू 7 माइनस 154 चल ही रहा है। ये हो गया बच्चों 350 माइनस 154 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को शेडेड रीजन मिल गया कितना? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसमें शेडेड एरिया निकालना है। बोल रखा है ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ये शेडेड एरिया निकालना है। बच्चों देखो, इस शेडेड एरिया को निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है? अब ये तो कोई फिगर बन नहीं रहा कि मैं इसका एरिया निकालूं, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से। तो उनको ये तो फिगर दिख नहीं रहा।
देखो मुझे पता है कि इस स्क्वायर में से अगर मैं R1 R2 R3 R4 का एरिया माइनस कर दूं, किस किस का, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस स्क्वायर में से माइनस कर दूं तो ये चारों शेडेड रीजन बच जाएंगे। बट ये R1 R2 R3 R4 भी ऐसे कोई फिगर नहीं बन रहे जिनका अपन को एरिया का फॉर्मूला पता हो। तो देखो कैसे निकालेंगे। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये R1 और R3 जो एरिया है, मैं अगर स्क्वायर में से इस वाले सेमी सर्कल का, ये वाला सेमी सर्कल, वेट, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से अगर मैं इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का एरिया हटा दूंगी तो मुझे R1 और R3 का एरिया मिल जाएगा। आई कैन से R1 प्लस R3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। दो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना। इन दोनों का एरिया माइनस करूंगी तो R1 प्लस R3 मिल जाएगा। नाउ सी, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, सेमी सर्कल के एरिया की मैं बात करूं तो कितना होता है, हाफ पाई R स्क्वायर। देखो इस सेमी सर्कल की ये वाली जो डायमीटर है ये पूरा 10 है, रेडियस कितना हो जाएगा 5 × 5, ठीक है। 100, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 25 50 25 50 हो जाएगा ये अपने पास। यहाँ से आएगा मेरे पास, चलो अपन एक काम करते हैं, इसको 25 पाई लिख देते हैं, अभी पाई में आंसर लिख देते हैं। ये R1 प्लस R3 मिल गया। अब मुझे R1 प्लस R3 मिल गया, अब आप लोग खुद देखो, ये R1 प्लस R3 तो मिल गया बच्चों अपने पास। क्या मैं सेम वे में बोल सकती हूँ कि ये अगर मैं ऊपर वाले सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे R2 प्लस R4 मिल जाएगा, R2 प्लस R4। सेम तरीके से R2 प्लस R4 का एरिया भी सेम आ जाएगा, दैट इज 100 माइनस 25 पाई। तो मुझे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 मिल जाएगा यहाँ से। तो अगर अपन शेडेड एरिया की बात करें, शेडेड एरिया कितना होगा, मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस इसमें से R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 को माइनस कर देंगे। स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, साइड स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से R1 प्लस R3 का एरिया कितना था, 100 माइनस 25 पाई, और R2 प्लस R4 भी कितना था, 100 माइनस 25 पाई। दिस इज 100 और ये आ जाएगा बच्चों 100 प्लस 100 200 minus 25 pi and 25 pi is 50 pi. So from here I can say 100 minus 200 plus 50 pi which is 50 pi minus 100. तो ये किसका एरिया आ गया मेरे पास, शेडेड एरिया, ठीक है। यहाँ पे अपन पाई की वैल्यू उसने कितनी बोल रखी है लेने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन में 3.14, पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14 माइनस 100। ये 3.14 50/2 314/2 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 157 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से अपन को क्या मिल गया, शेडेड एरिया। मैंने क्या किया, स्क्वायर के एरिया में से R1 R2 R3 R4 को माइनस कर दिया। ओके किड्स, so this is all about area related to circles. Thank you.